अंतिम क्षण में लोग जब चले जाते हैं, अंतिम पोजीशन में चले जाते हैं, करो मरो की नीति में आ जाते हैं देश के युवा, तब जा करके आप बदलाव लाना चाहते हो। पहले ही सोच समझ करके, हमने उस दिन भी बोला था कि आप अगर योजना लाना चाहते तो पूरी पारदर्शिता आप देश के सामने रखिए, पूरी पारदर्शिता के साथ आप मतलब योजना को लागू करना चाहिए। तो कुछ बात छिपा करके अंदर छिपा कर रखते हैं, कुछ बातें जो है कि लोगों के बीच रखते हैं, तो आंदोलन तो होगा ही, युवा वर्ग आक्रोश में आएंगे ही, क्योंकि उनका भविष्य है। अब ये जो 70 वर्ष का जो बूढ़े व्यक्ति जो देश के जो प्रधानमंत्री बैठे, उनका क्या भविष्य है? उनका तो कोई भविष्य नहीं है, उनका तो खत्म है, उनकी कहानी खत्म होने वाली है अगला टर्म में। लेकिन युवा तो देश का भविष्य है। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी बिहार और आपके साथ में आज हम मौजूद हैं पारू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे शंकर प्रसाद जी के यहाँ पे। शंकर जी से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे अभी देश के हालात के ऊपर। हाल ही के दिनों में सर देखा गया है कि देश में दो तरह के आंदोलन हो रहे हैं। एक तरफ तो युवा सड़कों पे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर एक टिप्पणी की थी। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, युवा लोग अपने अधिकार के लिए सड़क पे हैं। अब सवाल है कि आप मुस्लिम समुदाय के जो युवाओं की बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ सरकार अगर भेदभाव बरतती है, गलत करती है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज आंदोलन कर सकता है। और नुपुर शर्मा का जो बयान आया, उस बयान को पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया ने उसको निंदा किया है। हम लोग भी निंदा करते हैं कि एक महान पुरुष और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से भी मतलब न्यायोचित नहीं है। और भाजपा और आरएसएस के लोग कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। क्या आपने कार्रवाई किया? एक तरफ आप बोलते कि पत्थरबाज कि आप घर को जो है कि अनलीगल आप बुलडोजर से तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो नुपुर शर्मा पे भी तो उनके भी घर पे बुलडोजर चलने की जरूरत, लेकिन आपने नहीं किया। इसे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप भेदभाव के तहत ये सरकार काम कर रही है। जो एजेंडा अभी फिलहाल जो उन्होंने अग्निपथ योजना लाया, उसमें मतलब हमारा जो पूर्व से जो सेना जो है कितना लाजवाब सेना इस देश का सेना है, उसको जो है कि ये मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग इस योजना को ला करके। तो तमाम तरह का जो अभी देश में जो वारदातें हो रही है, कहीं ना कहीं मतलब मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हो, चाहे नागपुर से जो ये लोग गाइड होते हैं, मेन तो है कि नागपुर से ही सारा खेल वहाँ से होता है। और उसी का जो है कि मतलब कि आगे उस कानून को आगे मोदी जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अमित शाह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस घटना से मर्माहत है कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी किया गया और भद्दाजनक टिप्पणी किया, इससे हम लोगों का भी दिल मर्माहत है और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया का दिल मर्माहत हुआ है और इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं। सर बात करेंगे अग्निपथ योजना की। हाल के दिनों में अभी तो चल ही रहा है पूरा देश, एक तरह से कई ट्रेन जला दिया गया है, युवा जो है वो सड़कों पे है। तो इसमें राजद पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या आप तक किया है? नहीं, राजद पार्टी तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो अपनी बात को जो है कि मजबूती से रखने का उन्होंने काम किया है और इसके लिए राजभवन मार्च, मतलब इस योजना को रोकने के लिए राजभवन मार्च सारे विधायक को लेकर के कर रहे हैं। तो जो एक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ रख रहे हैं और उनके पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता है, हम लोग भी बात क्षेत्रों में मजबूती के साथ हम लोग रख रहे हैं कि ये योजना को अविलंब मोदी जी को बंद करना चाहिए और पहले से जो भर्ती करने का जो सेना में प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत भर्ती होनी चाहिए। मोदी जी और उनके मंत्रालय का कहना है कि ये योजना बंद नहीं होगा, हो सकता है 2-3 दिनों में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो कैसे देखें? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, चाहे सेना के पदाधिकारी, तो सेना के पदाधिकारी तो आज तो सत्ता में है, तो उन्हीं के साथ चिपका हुआ है, जिस तरह से ईडी सीबीआई चिपका हुआ है। अब योजना वो बंद नहीं करेंगे, तो जिस तरह से देश में नुकसान हो रहा है,
ट्रेन को फूका जा रहा है, बस को फूका जा रहा है, तमाम जगहों पर उपद्रव हो रहा है। 2 दिन लगातार जो है कि भारत बंद रहा है, जिससे अरबों खरबों रुपए की देश की क्षति हुई है। तो मोदी जी का तो क्षति हो नहीं रहा है, मोदी जी तो ऐश मौज में लगे हुए हैं। और जो योजना लाया है बिल्कुल ही गलत योजना है। इस योजना जो है कि अगर गंभीरता से अगर आप इस चीज़ को देखिएगा कि आप 4 साल में जब 6 साल 7 साल लगता है एक सैनिक को, अच्छा सैनिक को तैयार करने में, तो आप 4 साल में आप ट्रेनिंग दीजिएगा कि उनसे काम लीजिएगा, क्या आप कीजिएगा। तो ये योजना जो है कि बिल्कुल उनका जो है कि गलत योजना है भारत के लिए। और भारत के लोग मांग कर रहे हैं, युवा वर्ग मांग कर रहे हैं कि योजना को जो है कि बंद किया जाए। अगर इससे अलग हम बात करें तो पारू विधानसभा की राजनीति पे कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे भी राजनीति में देखना बहुत सरगर्मी रहती है, क्या कुछ चल रहा है पारू विधानसभा में? देखिए, पारू विधानसभा हमेशा मतलब शांति का दौर यहाँ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों से जब से यहाँ आरएसएस आई है, बीजेपी का एमएलए हुए हैं, तब से लगातार कहीं न कहीं उपद्रव जो है कि हो रहा है। चाहे वो अजीतपुर घटना हो, चाहे मतलब और कई तरह का जो है कि मतलब वारदातें हुई है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि एक भाईचारा जो बना हुआ है, उस भाईचारा को कैसे हम नुकसान पहुंचाए और कैसे आपस में हिंदू और मुस्लिम करा करके मतलब कि लोगों को लड़वाने का काम करें, जिससे हम हमेशा सत्ता में बना रहे। तो इस चैनल के माध्यम से हम मतलब हम लोगों को हम आह्वान भी करेंगे और उनसे आग्रह भी, निवेदन भी करेंगे कि आपसी भाईचारा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के पर्व त्यौहार में हम लोग शामिल होते रहें, एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग शामिल होते रहें, उस तरह से हमेशा जो है कि चलते रहें, उनकी बातों में ना आए और आपसी सौहार्द को बनाए रखें। एक राजनीतिक सवाल ये भी है कि पिछले दिनों देखा गया है कि भाजपा और जदयू आमने सामने थी। भाजपा के नेता जदयू को ब्लेम कर रही है और जदयू के नेता भाजपा को ब्लेम कर रही है। कैसे देखते हैं सर ये आगे? ये हम लोग का इस बिंदु पर अब तो कितना बोला जाए, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि ये लोग सांप और नेवला का खेल खेल रहे हैं, सांप और नेवला का खेल खेल रहे हैं। अब भाजपा आरोप लगाती है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि इनका जो है कि जितना जो प्रशासन जो अफसर है सब लोग जो है कि निरंकुश हो गया है, और वे आरोप लगाते हैं, इन पे आरोप लगाते हैं। तो दोनों आदमी के अंदर से कहीं कोई लगाव नहीं है, जिसके वजह से राज्य में आप थाने चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, चाहे वो मनरेगा ऑफिस में चले जाइए, चाहे हॉस्पिटल में चले जाइए, तमाम जगहों पे भ्रष्टाचार भरा हुआ है। यहाँ तक कि थाने में अभी तो अब नया क्रेज आया है कि आप मार खा के जा रहे हैं तो भी आप 5,000 रुपये घूस दीजिए तो एफआईआर होगा। हम जो पीटने वाला है वो भी जा रहा है, वो भी 5,000 दे रहा है तो उनका भी एफआईआर हो रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया इस राज्य में चल रही है। तो अब इस राज्य की जनता सब देख रही है कि दोनों आदमी किस तरह से कुर्सी के लालच में ये देख रहे हैं कि हमारी कुर्सी न चला जाए, जदयू देख रहा है, और भाजपा वाले लोग देख रहे हैं कि भाई हम अलग हटेंगे तो हमारी कुर्सी चला जाए। तो कुर्सी के लालच में दोनों आदमी जो है कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन मन जो है कि दोनों आदमी का जो है कि कहीं सट नहीं रहा। बेमेल शादी है, बेमेल शादी तो कभी सक्सेस होता नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं को जो सड़कों पे आज आंदोलन कर रहे हैं? जो युवा वर्ग जो अपने अधिकार के लिए सड़क पर आ रहे हैं तो आना चाहिए सड़क पे, हम उनके समर्थन में हैं। चूँकि आज लड़ने की बात है तो युवा वर्ग ही देश में बदलाव जब भी हुआ है, आंदोलन हुआ है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे लोहिया का आंदोलन हो, चाहे वो महात्मा गांधी का आंदोलन हो, कर्पूरी ठाकुर का आंदोलन हो, जो भी हुआ है तो युवा वर्ग जब तक आगे नहीं आया है तब तक कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ। तो जो सरकार देखिए, ट्रेन बस जब आक्रोश में जब व्यक्ति आ जाएगा, जब करो और मरो की जब बात आ जाएगी तो उस समय कुछ भी हो सकता है, उस समय कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए दोषी वो युवा नहीं है, हम युवा को नहीं मानते हैं। युवा की अगर बात है, इतने किसान जो है कि साल भर आंदोलन किए तो क्या वो किसान दोषी हैं कि सरकार दोषी है? आखिर में अंततः सरकार जो है कि वापस अपनी योजना को, उसने कानून को वापस लिया, तब जाकर के आंदोलन खत्म हुआ। शाहीन बाग में हुआ, लगातार जो है कि साल भर आंदोलन चला, उसके बाद आपने कार्रवाई किया। तो इस तरह से जब अंतिम क्षण में लोग जब चले जाते हैं, अंतिम पोजीशन में चले जाते हैं, करो मरो की नीति में आ जाते हैं देश के युवा, तब जाकर के आप
बदलाव लाना चाहते हो पहले ही सोच समझ करके। हमने उस दिन भी बोला था कि आप अगर योजना लाना चाहते तो पूरी पारदर्शिता आप देश के सामने रखिए, पूरी पारदर्शिता के साथ आप मतलब योजना को लागू करना चाहिए। तो कुछ बात छिपा करके अंदर छिपा कर रखते हैं, कुछ बातें जो है कि लोगों के बीच रखते हैं, तो आंदोलन तो होगा ही, युवा वर्ग आक्रोश में आएंगे ही, क्योंकि उनका भविष्य है। अब ये जो 70 वर्ष का जो बूढ़े व्यक्ति जो देश के जो प्रधानमंत्री बैठे, उनका क्या भविष्य है? उनका तो कोई भविष्य नहीं है, उनका तो खत्म है, उनकी कहानी खत्म होने वाली है अगला टर्म में। लेकिन युवा तो देश का भविष्य है। तो ये थे पारो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं शंकर प्रसाद यादव जी। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी बिहार। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।